अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल 99 टीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मशहूर और मारूफ शख्सियत डॉक्टर सादिक़ा उमैमा बाबे साहबा। तो आजकल जो कोरोना का जो वलवला हुआ है शहर हैदराबाद में, क्या सारे इंडिया में, ये देखा जा रहा है कि दिन में कम से कम नहीं भी बोले तो 50 से 60 मैयतें नज़र आ रही हैं। ये डॉक्टर साहिबा का ये कहना है कि हमारे पास गारंटी इलाज यहाँ पर होता है, तो उसी के ताल्लुक़ से हम कुछ बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, आपका जो चैलेंज है, मतलब जो आप जो इलाज कर रहे हैं उसके ताल्लुक़ से बताइए, और आप यहाँ डिग्रियाँ कहाँ से हासिल लिए, कितने साल से आपको तजुर्बा है, इसके बारे में कुछ बताइए पहले आप। मैं MBBS हैदराबाद से की हूँ। उसके बाद MD अमेरिका USA हंसविल अलabama से मेरा फैमिली मेडिसिन हुआ है। उसके बाद मैं बेरियाट्रिक मेडिसिन करी हूँ कोलोराडो से। मैं बेरियाट्रिक फिजिशियन हूँ, वही प्रैक्टिस करती हूँ, विच इज़ मेडिकल वेट लॉस। और उसके साथ साथ थोड़े सालों से मैं इस्लामिक मेडिसिन में रिसर्च कर रही हूँ और उसकी स्टूडेंट हूँ और वो प्रैक्टिस करती हूँ। आप कितने साल से इस फील्ड में हैं आप? मैं ये फील्ड में 2005 से हूँ। डॉक्टर साहब, आजकल जो हो रहा है कोरोना कोरोना बोल के, जो लोगों में दिलों में जो खौफ ज़्यादा बैठा हुआ है, इसको कैसे बाहर निकालें? ये पैंडेमिक ज़रूर है, लोगों को इसके बारे में आगाह ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज इट्स अ पैंडेमिक। ये पूरा एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। लेकिन द फियर, जो खौफ जो फैला रहे हैं, वो मेरे को लगता है कि ये बहुत एग्जैजरेटेड है। डेफिनेटली हम देखते हैं कि काफ़ी लोग इससे बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन उतने मौत नहीं हो रहे हैं जितने लोग समझ रहे हैं कि उनको इन्फेक्शन होती मौत हो जाएगी। वो चीज़ जो है, हम ज़रूरी है हम उसके बारे में बात करना, क्योंकि आप जितने न्यूज़ देखेंगे, आपको पूरी दुनिया में अच्छी न्यूज़ के कोई चैनल नहीं है। आपके पास पूरी दुनिया में जो खौफनाक चीज़ें होते हैं वही डिस्कस होते हैं। तो अभी ये पैंडेमिक के हिसाब से भी जो भी खौफनाक चीज़ें सामने आ रहे हैं वही डिस्कस हो रहे हैं। इसके बारे में इतने लोग जो ठीक हो जा रहे हैं, वापस अपने ज़िंदगी में लग जा रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। आपको जितने फॉरवर्ड्स आ रहे हैं व्हाट्सएप के और लिंक्स हैं सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में, इसके बारे में इतनी नेगेटिविटी फैल रही है, इतनी ज़्यादा, कि आप पर्सपेक्टिव लूज़ कर रहे हैं। मतलब आपको खाली कोरोना बोलते एक बहुत खौफनाक चीज़ नज़र आ रही है, एक मॉन्स्टर जो आपको अगर हो जाएगा तो आपको यकीन हो जा रहा है कि आप उससे मर जाएंगे। जी, तो इतना फियर, इतना डर, इट्स डिसप्रपोर्शनल, और वो डिसप्रपोर्शन की वजह से लोग अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सक रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान और डिसप्रपोर्शनेटली परेशान हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, ये पैंडेमिक है, इससे काफ़ी लोग मुतासिर हो रहे हैं, बहुत लोगों को सिम्टम्स हो रहे हैं, लेकिन इसमें इतनी डिसप्रपोर्शनेट फियर की ज़रूरत नहीं है जितने लोग इसको बता रहे हैं। अच्छा, किसी को कोरोना हो गया है, इत्तेफाक अल्लाह ना करे किसी को कोरोना हो, अगर कोरोना हो गया है तो उसको कैसे रोका जाए, क्या करना चाहिए उसके लिए? आप बोल रहे कोरोना नहीं होना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि छोटा मोटा कोरोना हो ही जाना चाहिए। ये मेरा ख्याल है, क्योंकि ये हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है। आपको कोरोना अगर हो गया, आपको बुखार आएगा, खांसी होगी थोड़ी बहुत, आपको स्वेट्स आ सकते, आपका थोड़ा टेस्ट जा सकता, आपकी शायद सूंघने की काबिलियत थोड़ी जा सकती है, आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो सकता। जैसा आप इन द पास्ट आपको अगर सर्दी ज़ुकाम फ्लू जैसे सिम्टम्स होते थे, वैसे ही होंगे आपको कोरोना में भी, वही होने वाला है। और जो लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं इन द नॉर्मल लाइफ, वो लोग को हो सकते हैं ज़्यादा सिम्टम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो लोग को सांस लेने में तकलीफ़, ये वो सब हो सकते हैं। लेकिन बोलने का मतलब है कि हम ज़्यादा सिर्फ कोरोना होए बाद रहेंगे रादर देन कोरोना से बच के, क्योंकि कोरोना आपको होने ही वाला है आज या कल,
और ये उतनी डरावनी बात नहीं है जितना आपको दिखाया जा रहा है। ये कोरोना है क्या चीज़, ये बताइए पहले। ये होती क्या है? ये एक फ्लू है, एक जैसे आपको हर साल फ्लू होता है, अब ये फ्लू का मौसम भी है। मुझे याद है कि लास्ट ईयर भी काफ़ी लोगों को फ्लू हुआ था। हर घर में कोई ना कोई, पूरी पूरी फैमिली को बुखार था और हम जा नहीं सक रहे थे किसी के पास, सब अपने अपने घरों में थे। ये वैसी चीज़ है। अक्सर ये भी देखा है क्या है जो हर घर में जो नुस्खे भी इस्तेमाल करते हैं, घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सही है? उससे वो करने से ठीक होता है पेशेंट? फ्लू के तो बहुत घरेलू नुस्खे हैं, बहुत आप हज़ारों साल से लोग यही यूज़ कर रहे हैं, वो आप नुस्खे यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो लोग जो है गरम गरारे कराते हैं, दूध और हल्दी खिलाते हैं, दीज आर ऑल फाइन, उससे कोई नुकसान होने वाली चीज़ नहीं है, घरेलू नुस्खे हैं, ये ले सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है और कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, ये भी अक्सर देखा है लोगों में कि जो है सैनिटाइज़र की बॉटल जेब में रख के फिरते हैं, हर 2-5 सेकंड में जो है 5-10 सेकंड में 15-20 मिनट में कि जो है हर यूज़ करते हैं उसको, क्या वो सही है? वो करना चाहिए वैसे? सैनिटाइज़र्स, अगर आपके पास पानी का एक्सेस नहीं है तो आप सैनिटाइज़र थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि आप अपने बैग में अगर लिक्विड सोप की छोटी सी बॉटल रख लें और वक्तन फ़वक्तन अगर आप अपने हाथ को पानी से धोएं तो वो मच बेटर है दैन यूजिंग अ सैनिटाइज़र ऑल द टाइम। अच्छा, अक्सर क्राउड में देखा गया है कि जो है डिस्टेंस जो मेंटेन करते हैं, डिस्टेंस नहीं रखते, उनके बारे में कुछ मैसेज देना चाहिए, पैगाम देना चाहिए? डिस्टेंस प्रिकॉशनरी जो है लेना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सामने वाला इन्फेक्टेड है या नहीं है। वो अगर आपके ऊपर इन्फेक्टेड है और वो आपके खांसी और उसके जो भी फ्लूइड्स हैं आप तक पहुंच रहे हैं, वो तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो। तो एज ए प्रिकॉशनरी मेथड, जहाँ क्राउडेड जगह होती है वहाँ पे आप फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई। चलिए, अब मैं आपसे और एक सवाल करता हुआ चलूँ कि जो है अगर आपके पास पेशेंट आता है तो उसको कैसा ट्रीट करेंगे आप और कितने दिन में रिकवरी कर सकते हैं हम? हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो हम लोग 1-2 दिन में रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, उनका फीवर कम हो जा रहा है। अगर 2-2 हफ्ते का भी बुखार है जो नहीं उतर रहा है वो भी उतर जाता है। सर, ये भी देखा गया दवाखानों में एडमिशन नहीं दे रहे हैं, एडमिट नहीं कर सक रहे हैं, डॉक्टर्स तो धुतकार रहे हैं और उसको ऐसी नज़र से देखते हैं पेशेंट को कि ये बहुत बड़ा केस है, इससे कई लोग नुकसान होते हैं एक पेशेंट की वजह से, क्या ये सही है? कोरोना इन्फेक्शस तो है, और ज़्यादातर इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत नहीं है। ये आप घर में ही अगर आप कर लिए तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे हॉस्पिटल से ज़्यादा। आपके इलाज में क्या है, आप लोग को टेस्ट करवा के लेकर आते हैं, आने के लिए बोलते हैं, कैसे करते हैं आप ट्रीटमेंट? हम सिम्टम्स देखते हैं, क्योंकि हम जो टेस्ट का कॉस्ट है उसमें ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। तो टेस्ट करके सिर्फ अगर आप अपने क्यूरियोसिटी के लिए टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सिम्टम्स सामने आते हैं हम कोरोना समझ के उसको ट्रीट करते हैं, और जब ठीक हो जाते हैं फिर आपकी मर्ज़ी है आप टेस्ट करवाएं या नहीं करवाएं। अभी तक कितने पेशेंट्स को आपने रिकवर किया है, ठीक हम है? लोग 100 से अब तक कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली। हम लोग कैंप तो नहीं करते, हमारे क्लिनिक में ही कर रहे हैं। हमारे बंजारा में है, शाली बंडे में है, टोली चौकी में, आसिफ नगर में क्लिनिक्स हैं, लेकिन ज़्यादातर बंजारा एंड शाली बंडे में देखते हैं। आपको ज़्यादा आप कहाँ पर पेशेंट पाए गए, बंजारा हिल में या पुराने शहर में? दोनों दोनों। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप अक्सर ये देखा जा रहा है कि ये भी दिखने में आ रहा है, लाड़ बाज़ार हो गया, जैसा कि बेगम बाज़ार की कुछ दुकानें वगैरह है, आपस में मिल के इकट्ठे होकर ये तय किए कि जो है लॉकडाउन किया जाए कुछ दिन तक, या करना ये ज़रूरी है? लॉकडाउन कोई बहुत अच्छे तरीके से बताए कि एक पॉज बटन के वैसा है, फिर प्ले होएगा तो फिर वापस वही शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जी। थोड़ी देर के लिए थम सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा। मेरा तो ख्याल है कि फिल वक्त आप जैसे लॉकडाउन कर रहे हैं वैसा करें तो आप सिर्फ थोड़े, यू जस्ट बाइंग सम डेज, मतलब थोड़े दिन तक कम होंगे शायद केसेस, फिर वापस वही शुरू होगा। अच्छा, ये
हुकूमत जो है पहले देखते लॉकडाउन जब हुआ था तो देखे थे 4-5 केस हो गए तो पुलिस वाले काफ़ी जो है पुलिस वाले जो आवाम पे जो है लाठी बरसा रही थी। अब 900 केस आ गए हैं तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, उसके बारे में क्या कहना है आपका? गवर्नमेंट के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, दुनिया भर में भी किसी का पास ये सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन से लोग परेशान, तो फिर भूख लग रही थी उन लोग को, मतलब दे डिडंट हैव मनी, तो मनी के लिए हम खोलेंगे तो फिर इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो ये कंटिन्यूस साइकिल है, तो ये साइकिल चलते रहेगी बिल्कुल। आप इसको एस्केप नहीं कर सकते, आपको ये समझना चाहिए इससे कोई एस्केप नहीं है, इसको आपको फेस करना है और हम फेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह अच्छी तरीके से फेस करेंगे, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे आपको बताई, दिस इज़ अ फ्लू, आप अपने आप को साफ़ रखिए, नहाइए, अपने हाथ साफ़ रखिए, अगर आप मुसलमान हैं तो आप हाथ धोइए, वज़ू करिए, और हाथ मतलब धोने का ये मतलब नहीं है कि आप हर 5 मिनट जाके हाथ धोइए, नॉर्मल तरीके से जैसा लाइफ गुजारते हैं वैसा रहिए। आप सफाई का ज़्यादा एहतियात करिए, आप नाक में उंगली डाल के मुंह में मत लाइए, बाथरूम जाके आप साबुन से हाथ धोइए, ये बेसिक हाइजीन है। अपने नाखून छोटे रखिए, नाखून में मैल नहीं रहने दीजिए, मुंह हाथ पैर अब जैसे रेगुलरली हम नमाज में धोते हैं नमाज से पहले, वैसे आप प्रैक्टिस करिए। ये जो प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं हमारे दीन में भी है, और जनरल अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो जनरली हाइजीन अगर आप मेंटेन करेंगे तो ये चीज़ से बहुत दूर रहेंगे। और अगर हम पैनिक करेंगे, अगर आप तवक्कुल नहीं रख रहे, आप भरोसा नहीं रख रहे, पॉजिटिविटी नहीं रख रहे लाइफ में, तो आप बहुत जल्दी मुतासर होंगे। तो उसके बचने का क्या तरीका है, कैसे बचे उनसे? कीप काम, अपने आप को, अपने जहन को, अपने घर वालों को खुश मिजाज खुद रहिए, उनको भी रहने दीजिए। ये पैनिक से, गुस्से से, अपने आप पे दूसरों पे जो है अटैक करके, हैबत से, ये अगर आप करेंगे आप खुद मुतासर होंगे और सबको आपके बाद सबको मुतासर करेंगे आप। ये भी देखने में आया कि व्हाट्सएप पे आजकल ये चल रहा है कि जो है आप जो है बाहर जब रहते हैं पब्लिक में अंदर आने से पहले साफ़ सफाई करके आइए, वरना जो अपने फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या इतना डेंजर है कोरोना? जब आप नॉर्मली बाज़ार से वापस आते हैं घर में, उमूमन आप हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं? आप बाहर से आए, ज़्यादातर लोग नहीं करते, लेकिन होना ये चाहिए कि जब आप कोई बाहर से घर में आएँ, आप जाएंगे बाथरूम में, मुंह हाथ धोएंगे जैसे नॉर्मल लोग धोते हैं, दैट्स द सेम थिंग। आपको अपने आप को सैनिटाइज़र से नहीं नहाना है, आप जस्ट जैसे आप कोई भी बाहर जाते हैं तो घर में आके मुंह हाथ धोते हैं, उतना ही, दैट्स जनरल हाइजीन, देयर इज़ नथिंग अनयूजुअल। तो वो सबको प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत लोग हाइजीनिक नहीं होते जनरली, और उसका देख रहे हैं उसका नतीजा, जो लोग हाइजीनिक नहीं रहते वो चीज़ों का नतीजा हमारे सामने आते रहता, क्योंकि वो नतीजे की वजह से हम डायरिया के शिकार होते हैं, या जो है ये खांसी ज़ुकाम वगैरह। अगर आप जनरल बेसिक हाइजीन मेंटेन करेंगे, अपने आप को साफ़ रखेंगे, अपने बच्चों को साफ़ रखेंगे, अपने घर वालों को हाइजीन के लिए बताएंगे, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, और ये आज नहीं करना, ये हमेशा करना है मरे दम तक। अच्छा मैडम, ये बताइए, जो पेशेंट होता है क्या कोरोना के, जो उसके कुछ खाने में कुछ ख़ास ग़िज़ा देनी चाहिए या नॉर्मल जो ग़िज़ा लेते हैं वही देनी चाहिए? कोरोना के पेशेंट्स के लिए आई वुड से कि जब अगर आपको लंग सिम्टम्स हो रहे हैं तो परिंदे का सूप बहुत अच्छा होता है लंग्स के लिए, क्योंकि परिंदा, कोई भी परिंदा, जैसे नेचुरल मुर्गी होती है ना, जो गांव वाली मुर्गी होती, वो देसी मुर्गी, ये पोल्ट्री, ये वाइट वाली नहीं, इंडस्ट्रियल चिकन नहीं, वो है, चूज़े है, तीतर बटेर है, पिजन्स है, ये चीज़ों का जो है सूप आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे जल्दी रिकवरी होती है। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि जो अक्सर ये 15-20 दिन के अंदर जो मौतें हो रही है, इतनी मौतें हो रही हैं कि आदमी परेशान है कि इतनी मौतें क्यों हो रही है, आखिर क्या वजह है, इसके बारे में क्या कहना है आपका?
इसके 3 रीज़न्स हैं मेरे नज़र में। एक तो कोरोना से मुतासिर मौतें हैं, दूसरे हॉस्पिटल नहीं जाने से की वजह से और बहुत सारे बीमारियों की इलाज नहीं होने की वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल्स में लोग नहीं जा सक रहे हैं आजकल, उसकी वजह से है। और तीसरी बहुत अहम चीज़ ये है कि इतने साल से हम जो अपने लाइफस्टाइल को बोल तो ख़राब बना दिए हैं, उसके वजह से हम बहुत जल्दी मुतासिर एक वायरस से हो जा रहे हैं। तो विच इज़ वेरी सैड, क्योंकि हम चाहिए तो ये था हम 100 साल जिए सब। अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होती तो हमारी एवरेज एज 100 इयर्स होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए 30, 40, 50 लास्ट। सो वी आर गोइंग बैक टू द डार्क एजेस जहाँ एवरेज लाइफस्टाइल 35 होती थी। सो इसका ये मतलब है कि थोड़ा बहुत भी हमारे बॉडी को अगर स्ट्रेस मिल रहा है तो हम मर जा रहे हैं। तो इसका सलूशन ये नहीं है कि आप वक्तिया कुछ करें, इसका सलूशन ये है कि आप अब आइंदा अगर आप देखते रहेंगे तो सीज़न के हिसाब से कैसा जीना चाहिए, कौन से ग़िज़ा खाना चाहिए, कौन से मौसम में क्या करना चाहिए, ये पूरे हमारे पास इल्म है और जो हम भूल चुके हैं। तो ये इल्म के बारे में रिवाइवल होना बहुत ज़रूरी है, लोग वापस नेचुरल लाइफस्टाइल में आना ज़रूरी है। ये जो जो नेचर से टूट के जो हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी कोई चीज़ आएंगी ना तो फिर हम पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे। हमारी रेस जो वीक है ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे को अगर ज़िंदा रहना है, हमारे नस्लों में लोग लंबी उम्र में रहना है, तो ये आपके लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बहुत लंबी उम्र देंगे और आपको सेहतमंद रखेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपका पास लॉकडाउन का जो हुआ है 3-4 महीने से जो भी हुआ है, वक्फा हुआ है, वो वक्त में क्रिटिकल केस कितने आए और कौन सा आया? इसके बाद लॉकडाउन के टाइम पे बहुत कम केसेस आए, क्योंकि वो अंदर ही अंदर थे, वो हॉस्पिटल्स चल जा रहे थे। अब जब हॉस्पिटल्स बंद हो गए हैं तो हमारे पास हर किस्म का केस आ रहा है। या तो पूरा घर मुतासिर है फ्लू से, नथिंग डेंजरस, लेकिन मियाँ बीवी बच्चे बड़े बूढ़े सबको बुखार, बॉडी पेन, थोड़ा गले में ख़राश, ऐसी चीज़ें पूरी फैमिली को आ रहे हैं, वो भी कोरोना ही है। बाज़ एक आध केस जो हमेशा थोड़ा बीमार रहते हैं उनको थोड़ा लंग प्रॉब्लम्स जैसा सांस लेने में तकलीफ़, अनईजीनेस, वो थोड़ा निगलेक्ट करेंगे तो फिर और इन्फेक्शन, फिर और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत, ऐसे भी केसेस आए हैं। जी, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कौन सा केस था? ये बेसिकली यही रहते जो क्रिटिकल रहते, दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ। जी, लेकिन ये लोग के लिए भी दवा है और ये लोग भी ठीक हो गए, ऐसा नहीं है कि दे डाइड, ऐसा नहीं है। तो ये बताइए हमारे नाज़रीन को, डॉक्टर साहब अगर आपसे कुछ अरब पैदा कर रहे हैं तो कैसे करें, कहाँ पर आप कहाँ पर कितना टाइम देते हैं आप? जी, हम लोग शाली बंडे पे और बंजारा हिल्स पे ज़्यादातर हमारे दवाएं यहीं रहते हैं। और मैं जो नंबर्स दूंगी आपको, उस पर आप कांटेक्ट करिए। बाकी जगहों पे भी अगर आपको ज़रूरत है हेल्प की तो हम दवा पहुंचा भी सकते हैं आपको। तो नंबर्स मैं बोलूँगी 9246 50 50 65। तो ये एक नंबर आप याद रख लीजिए बस, 9246 50 50 65। मैं ये पैगाम आपको देना चाह रही हूँ कि आपको कोरोना होगा, आपको उसको फेस करना है और उससे डरना नहीं है। आपको आएगा, ये आज नहीं तो 1 साल बाद तो ज़रूर आएगा। ये आपको मैं डिसअपॉइंट करने, आपको डराने नहीं बोल रही हूँ। ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, जैसे आपको खांसी बुखार कभी ज़िंदगी में आई होंगी, ये भी आएगा और ये चले जाएगा इंशाल्लाह। आपको ज़्यादा कुछ फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके क्योर रेट्स 99% क्योर हो जाते हैं लोग, 99%। आप अपने आप को हेल्दी रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए, डरिए नहीं, क्योंकि डर से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से कोरोना बैड शक्ल ले सकता है। कोरोना होना प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर स्ट्रेस में रहेंगे, कोरोना होके आपको कॉम्प्लिकेशंस आना बहुत आसान है। तो आपका डर कम रखिए,
आप पॉजिटिव रहिए, अगर आया है आपको तो आप फेस करिए, बोलिए मेरे को कुछ नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी, और आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहबा, ये है कि जो है एक पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वहाँ पर 5 दिन 10 दिन जो भी रखते हैं वहाँ पर इलाज करते हैं, इलाज होता या नहीं होता अल्लाह आलम। 5 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है, फौत हो जाता है बंदा। 5 दिन के बाद डेड बॉडी घर पर आती है। डेड बॉडी आने के बाद दूसरे दिन घर वाले जाके रिपोर्ट लेके आते, वो नेगेटिव निकलता है, पॉजिटिव नहीं निकलता है। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है? आप कुछ बताएंगे आप यहाँ की आवाम को कि जो है कैसा करना चाहिए? डेड बॉडी आने के बाद रिपोर्ट आ रही है, उससे पहले ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कोरोना हो गया, क्यों? ये देखिए हमारे सिस्टम का फेलियर है। द पीपल आर नॉट इन द गवर्नमेंट नॉट एबल टू मैनेज। ये जो हालांकि लॉकडाउन का टाइम था, दूसरे कंट्रीज़ का एग्जाम्पल था कि ये ऐसे होता है, सब एक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग वो चीज़ को उसके लिए प्रिपेयर नहीं हुए। तो ये सिस्टम फेलियर है अनफॉर्चुनेटली। और एक सवाल आपसे ये करता चलूँ कि जो है अक्सर जो मैयतें जाती हैं तो काफ़ी पहले तो काफ़ी लोग जमा होते थे, मैयत खांदा देते थे। अब वो डर के, कोरोना की डर की वजह से मैयत में लोग भी जमा नहीं हो रहे। ये बड़े शर्म की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है। खाना देने में भी लोग कतरा रहे हैं। आजकल क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ अ नॉर्म और इन्फोर्स किया जा रहा है ज़्यादातर लोगों के भलाई के लिए, तो ज़्यादा जमघटा जो बोल रहे लोगों का वो नहीं हो सक रहा, ना शादी में, ना मौत में, ना कोई और तरीके से। तो ये एक नॉर्म बन जाएगा अनफॉर्चुनेटली। और ये जैसे ये फैल रहा है और कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो करना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली ये करना पड़ेगा जी। अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुश रहना चाहिए, सबसे पहले खुश रहना चाहिए, सबसे पहले खुश रहना चाहिए। ये 3 चीज़ें मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले अपना अंदर का इंसान खुश रहना चाहिए, उसके बाद अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छा वॉक करिए। ये 3 चीज़ें आप अच्छा रहेंगे, एक दूसरे से खुशहाल रहिए। अगर नहीं रहेंगे तो नेगेटिविटी से बहुत जल्दी इंसान मुतासर होता है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नॉर्मल लाइफ जिए, हंसते खेलते नॉर्मल तरीके से। आप स्ट्रेस हो के दूसरों को भी अगर घर में स्ट्रेस कर रहे हैं तो वो आप उल्टा जो है इन्फेक्शन को इन्विटेशन दे रहे हैं, आपके अपने अंदर भी और आपके घर वालों को भी। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर सादिक़ा उमैमा बाबा साहिबा के जो काफ़ी अच्छे मालूमात हासिल किए हैं हमने उनसे, और उम्मीद करते हैं आप लोग को भी ये प्रोग्राम पसंद आएगा। हमारे लिए दुआ करते रहिए और डॉक्टर साहिबा के लिए भी दुआ करते रहिए। आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। माशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका कि जो अपना कीमती वक्त निकाल कर 99 को दिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।